पहले एपिसोड में आपने जाना कि किस प्रकार से हम अपना लक्ष्य तैयार कर सकते हैं और दूसरे एपिसोड में आपने सुना कि किस प्रकार बिना एक्शन के उस लक्ष्य को पूरा कर पाना असंभव है। इसका मतलब हमें उस पर एक्शन लेना होगा। आइए जानते हैं अब आगे आपको क्या करना होगा, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाने के बाद कई लोग एक्शन भी ले लेते हैं लेकिन उसके बाद भी असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी रुकावटें आती है जिन रुकावटों का और सामना नहीं कर पाते। उन चीजों के लिए वो तैयार नहीं होते हैं और इसीलिए वो असफल हो जाते हैं। आपको इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना होगा। आज मैं आपको समझाना जा रहा हूँ ऐसे 5 डर के बारे में जो आपके जिंदगी में कभी भी नहीं होना चाहिए। उन 5 में से यदि कोई भी डर आपके अंदर है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आप इन 5 के बारे में ध्यान से सुनिएगा और अपने आप को एकांत में बैठाकर पूछिएगा कि इन 5 में से कौन कौन से डर आपके अंदर है, क्योंकि उन्हें आपको निकाल फेंकना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने आप से सच्चा बनना होगा। आपको ये नहीं कहना है कि डर मेरे अंदर है या नहीं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अपने आप को अच्छी तरीके से पहचानते हैं कि ये डर आपके अंदर है या नहीं। यदि है तो उन्हें मानिए और उन्हें हटाइए, और ये भी नहीं है तो खुश हो जाए। पहला डर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। जी हाँ, आलोचना का डर। कई लोगों को मैंने देखा है, उनके मुंह से सुना है। कई बार वो मुझसे पूछते हैं कि लोग उनके बारे में ऐसा कहते हैं, उनका परिवार उनके बारे में ये सोचता है, मैं क्या करूं? और यहीं पर उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। वो अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करते, कुछ अलग हटके नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों की आलोचनाओं का फर्क पड़ता है। और ये भी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहला डर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म अपनी जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। अरे वो क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप काम में निपुण और आप इसे दुनिया को करके दिखा सकते हो। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है तो लोगों से डरने की, इन आलोचनाओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेझिझक होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। दूसरा फिर है फिर ऑफ फील हेल्थ। जी हाँ, कमजोर शरीर का होना भी एक बड़ा डर पाया गया है कि मैं तो छोटा हूँ, मैं तो नाटा हूँ, मैं तो लंबा हूँ, मैं तो दुबला हूँ, मैं तो मोटा हूँ। इस प्रकार की कई सारी बातें आपने कई लोगों के मुंह से सुनी। जी हाँ, और इसी डर के कारण वो अपनी जिंदगी में कुछ डिसीजन नहीं ले पाते। वो सोचते हैं कि मेरी हेल्थ कहीं न कहीं उस बीच में आ रही है और इसलिए वो सोचते हैं कि वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको कभी भी हियर ऑफ नहीं होना चाहिए। तीसरा एक बहुत ही बड़ा डर है जो कॉमन है और बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, फियर ऑफ पॉवर्टी। गरीब होने का डर। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि वो गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे पास तो सुविधाएं नहीं है। और यही भूलकर वो अपनी पूरी जिंदगी को नर्क की तरह घुसा देते हैं। वो कभी भी अपने अंदर आगे बढ़ने का भाव लेकर आ ही नहीं पाते। वो कभी भी जहाँ पर है उसे आगे उठकर सोचने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि गरीबी एक अभिशाप है और इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, जबकि असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप गरीब हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई अमीरों को आपने गरीब बनते हुए लिखा होगा और जो गरीब है उन्हें ऊपर तक जाते हुए देखा होगा। चौथा डर है फिर ऑफ डेथ। जी हाँ,
मरने का डर। कई लोगों को ये डर बहुत ज्यादा सताता है कि यदि मैंने ये काम किया तो कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए, कहीं मैं मर न जाऊं, और इसी डर के चलते वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो रिस्की होता है, जो उन्हें उनकी जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है। जबकि यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो इस पृथ्वी का एकमात्र सच है, एकमात्र सच, और बाकी सब झूठ है। और वो सच है, मृत्यु आज नहीं तो कल वो आना निश्चित है, तो फिर उसे क्यों डरे? अपनी जिंदगी में क्यों ना रिस्क ले और आगे बढ़े। और पांचवा और अंतिम डर है लॉस ऑफ लव ऑफ समर। जी हाँ, किसी के खो जाने का डर, जो कि आज की युवा पीढ़ी को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, और उसके लिए आज की युवा पीढ़ी अपनी जान तक देने को तैयार हो जाती है। लॉस ऑफ लव ऑफ सहमत, किसी के खो जाने का डर, जाने अनजाने में हम एक ऐसा रिश्ता कायम कर लेते हैं जो हमें लगता है कि जिंदगी भर चलेगा, लेकिन जब वो टूटता है तो हमारा दिल टूटता है। और उसके बाद क्या होता है आप सभी जानते हैं, और मैंने कई लोगों से सुना है, शायद आपने भी सुना होगा, मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, और मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगा या कर लूंगी। सोचकर देखिए, ये जिंदगी सिर्फ एक बार उस परमेश्वर, उस परम पिता ने हमें ये जिंदगी दी है। इससे बेहतर ढंग से जीने के लिए, ना कि इन फालतू की चीजों में पढ़कर उस जिंदगी को खत्म करने के लिए। यदि आपके अंदर इन 5 में से कोई सा भी डर है तो आज अभी इसी वक्त उसे खत्म करने के लिए फैसला ले लो, नहीं तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कठिनाई आएंगे, और फिर आप सोचते रहेंगे कि मैं अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको जिंदगी में विफल बनाएगी, और उनसे आपको हमेशा दूर रहना है। सफलता के 5 टिप्स आप सुन रहे हैं।